गीता, सुनो तो, एक जरूरी बात है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। गीता सुनो ना। ऐसा भी क्या रूठना, मुझे सचमुच तुमसे एक जरूरी बात करना है। कहो क्या बात है। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं गांव में रहकर कुछ काम करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ दोगी? मुझे परेशान मत करो। तुम शहर जाओ या गांव में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के अंतर्भुक्त दी जाने वाली फ्री ट्रेनिंग हमारे गांव के युवक युवती तथा महिलाओं को भी दिया जाएगा। हाँ, सुना है मैंने, भैया बता रहे थे। मैंने भी तय कर लिया है, मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर गांव पे अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। अब मुझे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तुम कभी भी बदल सकते हो। गीता, मैं हमारी प्यार की कसम खा के कहता हूँ, मैं अब गांव में ही रहूंगा। क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग लोगी? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मैं ट्रेनिंग लेकर एक ब्रॉयलर फार्म खोलूंगा और मैं चाहता हूँ तुम इस फार्म की हिस्सा बनो और मेरी जिंदगी का। मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, सोच के बताऊंगी। चलती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही गांव में रह के कुछ करने की सोच रहा था। अगर तुम ही मेरे साथ नहीं दोगी तो मुझे गांव में रहकर क्या फायदा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है रुन। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। ट्रेनिंग कब है मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगी। गीता, आई लव यू। भाभी, भाभी, अरुण, क्या करे तुम लोग? जल्दी करो, हमें जल्दी शहर पहुंचना है। 10 बजे से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। जल्दी करो भाई। ये लीजिए, मैं एकदम से तैयार हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन भाभी कहाँ है? वो भी तैयार हो रही है, अभी आती होगी। मैं जितनी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग उतना ही देर कर रहे हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात? मान लीजिए हम लोगों ने मुर्गी पालने का ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने एक ब्रॉयलर फार्म खोल लिया, फिर हमें मुर्गियां बेचने के लिए क्या शहर जाना पड़ेगा? नहीं अरुण, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यापारियों को तुम्हारे फार्म के बारे में पता चलेगा, तब खुद आकर तुम्हारे फार्म से मुर्गियां लेकर जाएंगे और उसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। अब मैं समझा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन मैंने बेकार में ही बर्बाद किया। अगर ये सब मुझे पहले ही पता होता तो आज मैं एक आत्मनिर्भरशील व्यक्ति बनता और शायद पिताजी का भी ऐसा हालत नहीं होता। अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? आगे जो है उसे संभालने की कोशिश करो। ये भाभी कहाँ रह गई? भाभी, भाभी, देर हो रही है। अरे भाई, शहर जा रही हूँ, कुछ तो सज धज कर जाना पड़ेगी ना, नहीं तो शहरों वाले हम जैसे गांव वालों को देखकर हंसने लगेंगे। जरा अपनी भाभी की ख्याल रखना, पता नहीं घर वापस आ सकेगी भी नहीं। अगर शहर में किसी को पसंद आ गया तो मैं तो खरा खरा यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा ना। अच्छा जल्दी करो भाई, देर हो रही है। हाँ, चलिए चलिए।
आप भी ना मुंह में जो आते हैं बोल देते हो। बच्चे के सामने शर्म भी नहीं आती। आती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा, उन लोगों की ट्रेनिंग कब खत्म होगी? बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। और आपको पता है, हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए बहुत सारी नई योजनाओं की शुभारंभ की है। अच्छा, हाँ, इन सब में महिला सबलीकरण और गांव की युवक युवतियों के लिए शुरू गई योजनाएं प्रमुख है, ताकि वे लोग अपने आप को आत्मनिर्भरशील बना सके। और आपको पता है, इसके लिए बहुत सी विद्याएं तो इन्हें बिना पैसों के ही सिखाई जा रही है। हाँ, ताकि हमारे देश से गरीबी मिट सके और हर कोई स्वावलंबी बन जाए। तभी तो सही मायने में हम विकास कर पाएंगे ना, है कि हाँ। नहीं? हाँ बिल्कुल। ये तो तुम एकदम सही कह रहे हो। अब देखना श्याम भैया, जब भाभी और अरुण ट्रेनिंग खत्म करके आएंगे ना, तब वे लोग कितनी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी एक बॉयलर फार्म खोलने का इंतजाम शुरू कर दीजिए। मैं भी वही बात सोच रहा था, लेकिन अरुण फार्म खोलेगा कहाँ? इसके लिए तो जमीन की जरूरत पड़ेगी ना, और हमारे पास जमीन ही नहीं है। यही बात दिन रात मुझे परेशान करते हैं। हाँ श्याम भैया, वो तो है, पर अब क्या किया जाए? मेरे पास एक उपाय है। मेरा जो बचपन का दोस्त है ना, दिनेश, उसके पास एक जमीन है जो बेकार पड़े हुए है। पहले तो दिनेश उसमें गाय और बतख पालता था, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं है। हाँ, उस जमीन में एक घर भी है। हाँ श्याम भैया, वो जमीन तो मैंने भी देखा है। दिनेश भाई के घर के ठीक पीछे ही है। हाँ, घर थोड़ी सी पुरानी है, पर अगर उसे ठीक ठाक कर लिया जाए ना, तो उसी घर में एक फार्म खोला जा सकता है। मुझे लगता है श्याम भैया, आपको उनसे बात करके ये जमीन 20-25 साल के लिए लीज में ले लेना चाहिए। तभी तो आपको बैंक से लोन मिलेगा ना। हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आज ही दिनेश से बात कर लेता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिनेश इस बात पे मुझे मदद जरूर करेंगे। और मेरा भी काम हो जाएगा, और दिनेश को जमीन के लिए पैसा भी मिल जाएंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप लोग जैसे उद्योगी व्यक्ति की मदद के लिए तो हमारा बैंक हमेशा से तैयार है। अभी तो सरकार की तरफ से भी आप जैसे उद्योगी के लिए बहुत सारा लाभदायक योजनाएं दी जा रही है। इसीलिए कहता हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको बहुत कम ब्याज दर में लोन मिलेगा। मैनेजर साहब, दरअसल हम लोग एक ब्रॉयलर फार्म खोलना चाहते हैं। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, इस फार्म के लिए हमें तकरीबन कितना लोन मिल सकता है? ये तो आपके स्कीम के ऊपर निर्भर करेगा, है ना? हाँ सर। एक काम कीजिए, बगल वाला रूम में मिस चौधरी बोल के एक लेडी ऑफिसर है। जी सर। आप उनके पास जाइए। हाँ सर।
वही आपको सारा चीज समझा देगा। उनके पास बहुत सारा स्कीम है। आपको जो स्कीम पसंद आए और किन स्कीम को करने में आप सक्षम होगे, ये बात आप उन्हीं से ही जान सकते हैं। क्या आप हमें एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भी मिस चौधरी ही देंगे। आप उनसे एक बार मिल लीजिए। कोई असुविधा होने से आप मेरे पास आ सकते हैं। मुझसे जितना बन पाएगा मैं जरूर मदद करूंगा। ठीक है? ठीक है जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी, मैं एक बात सोच रहा था। हमें जब मुर्गियों के बारे में ट्रेनिंग मिला था, उसके साथ साथ सुअरों के बारे में बहुत कुछ बताया था। और तुम्हें शायद पता नहीं, इस सुअर के बिजनेस में भी बहुत पैसा है। अरे अरुण, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मुर्गियों की फार्म खोलने के लिए ही तेरे माँ ने इतने मेहनत करके जुगाड़ की है। अरे तेरे साथ शहर जाके उसने ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, और तू अब मुर्गियों के फार्म बंद करके सुअर के फार्म खोलने का बात कर रहा है। नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। फिलहाल हम लोग अभी मुर्गियों के फार्म में खोलेंगे और सिर्फ 45 दिनों में ही मुर्गियों के बच्चे बड़े होकर बेचने लायक हो जाते हैं। पैसा तो मुर्गियों के बिजनेस में बहुत है, लेकिन मैं तो भविष्य के बारे में सोचकर ये सब बता रहा था। और सुअर के फार्म के लिए मुझे अलग से ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। वो सब मैं बाद में ले लूंगा। मैं तो ये सब सिर्फ सोच के रखा हूं। हाँ, तो तू सही कह रहा है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के जानकारी रखने वाला काम बुद्धिमानों का होता है। अच्छा अरुण, तू एक बात बता, वो मुर्गी के फार्म के लिए जैसा होना चाहिए उसी हिसाब से घर का रिपेयरिंग हुआ कि नहीं? अच्छा अरुण, एक बात ध्यान में रखना, ये मुर्गियां बहुत नाजुक होती है। इसका प्रतिपालन अगर सही ढंग से ना किया गया हो तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। जी पिताजी, इस बारे में मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था और इस बात को मैंने अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लिया है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसी तरह किया गया है जैसे हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था। अरे महिमा, तुम कहाँ गई थी? हम कब से तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। एक काम शुरू किया है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ कमी न रह जाए। इसलिए मैंने खुद जाकर समझकर मुर्गियों के बच्चे का ऑर्डर देकर आई हूँ। साथ में अच्छे दाना का भी ऑर्डर देकर आई हूँ। वाह माँ, तुम तो दिन ब दिन बड़ी स्मार्ट बनती जा रही हो। ये बहुत अच्छी बात है। घर का क्या हुआ, ठीक ठाक हुआ तो? हाँ माँ, एकदम ठीक ठाक हो गया है, बिल्कुल नया जैसा। तुम जाकर देख सकती हो। और इस घर में कम से कम 1000 मुर्गियों को रखा जा सकेगा। नहीं अरुण, शुरू में हम सिर्फ 500 मुर्गियाँ ही रखेंगे। पहले हम सब कुछ जान लेंगे, इसके बाद मुर्गियाँ बढ़ाएंगे। महिमा बिल्कुल सही कह रही है अरुण। महिमा जैसी कहती है वैसे ही करते जाओ, तभी तरक्की होगा। ठीक है पिताजी, हम लोग आपस में बातचीत करके ही हर कदम तय करेंगे। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी।
क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे गीता, तुम कब आई? अभी अभी। अच्छा, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी नजर हमेशा मेरे हाथों पे ही क्यों रहती है? ऐसी कोई बात नहीं। असल में तुम्हारे हाथों में जादू है ना, इसीलिए पूछ रहा था। तुम मेरे लिए जो भी पका कर लाती हो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ओह, तो मैं अभी तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, सिर्फ मेरे हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। अरे, तुम तो अभी अपने हाथों से जल रही हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, तुम आजकल मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आते हो? देखो गीता, तुम्हें तो पता ही है, नई नई ये फार्म शुरुआत की है और शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है और अभी दूसरे कामों के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस मेहनत को देख के। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी बिजनेस हमेशा कामयाब रहे। भगवान जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ ही भगवान रहते हैं। मैं भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम ही मेरी घर की बहू बनो। चाची जी। चाची जी नहीं, माँ कहो, माँ। क्या सोचा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैं सब जानती हूँ, आखिर मैं तेरी माँ हूँ। माँ, तू भी ना, इस मुर्गी जैसी लड़की को तू अपना बहू बनाना चाहती है। देखिए ना माँ जी, ये मुझे मुर्गी बोल रहा है। अब जो ये मुर्गी बेचने वाला बन गया है, इसे अब हर तरफ सिर्फ मुर्गियाँ ही नजर आएगा। क्या तुम मुर्गी हो गीता? क्या माँ जी? देखो, मेरी होने वाली बहू को मुर्गी मत कहो, ऐसा मजाक कभी मत करना। आओ गीता। जी माँ जी, चलिए। आइंदा बिना खाना लिए मत आना। ये आपका एडवांस। हाँ ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे एक सप्ताह टाइम दीजिए, आपका अगला 500 मुर्गियाँ मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक।
अरुण बेटा, तू आ गया? व्यापारियों से पैसा मिला कि नहीं? मिल गया माँ। एक बात है, अगर हम लोग ऐसे ही हम लोग का व्यापार चलाते गए ना तो देखना बहुत जल्द हम अपना दूसरा फार्म भी खोल पाएंगे। क्यों नहीं बेटा, तू इसी तरह मेहनत करते जा और देखना एक दिन तुझे दुनिया की हर कामयाबी मिलेगी। बेटा, मैं फार्म से आती हूँ, मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तू चल, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ और पिताजी भी वहीं पे है। तू मुँह हाथ धो ले, बहू तेरा कब से इंतजार कर रही है। बहू, बहू, अरुण आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ, बेटा। तू चल माँ। जी माँ जी, आपने हाँ? अरे आप कब आए? इतनी इज्जत, तुमसे सीधा। आओ जी, बैठो जी। जरा एक बार और कहना। तो और क्या कहूँ? शादी के बाद पति को नाम लेके नहीं बुलाते, समझे? नहीं, एक बार फिर से बुलाओ तो। नहीं बुलाती। आना है तो आओ, नहीं तो अपने मुर्गियों के पास चले जाओ। ए गीता, मेरी प्यारी मुर्गी तो सिर्फ तुम हो। जा, मैं तुमसे बात नहीं करती।